कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयरों के जोड़ तोड़ पर लगाम लगाने के लिए हाल के दौर में कई बड़े कदम उठाए हैं। सेबी के कदमों से शेयरों में धांधली करने वालों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। अब मार्केट रेगुलेटर ने इसी सिलसिले में एक और बड़ा एक्शन लिया है और इस बार सेबी के निशाने पर हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड्स और इन फंड्स की आड़ में छिपकर भारतीय बाजार में जोड़ तोड़ करने वाले हैं एफपीआईज। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बात ऐसी है कि अब प्रमोटर फैमिलीज और अवांछित विदेशी निवेशक ओवरसीज इंश्योरेंस फर्म्स और ऑफशोर पूल्ड व्हीकल्स के सब फंड्स के पीछे छिपकर शेयरों में जोड़ तोड़ करने की कारगुजारियां नहीं कर पाएंगे। असल में कुछ इन्वेस्टर्स एफपीआईज के तौर पर खुद को रजिस्टर कराते हैं और ये इंश्योरेंस फर्म और ऑफशोर पूल्ड व्हीकल्स के साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। अभी तक के सेबी के नियमों के हिसाब से इन्हें अपनी पहचान का खुलासा नहीं करना पड़ता था और ऐसे में ये छिपकर बाजार में खेल कर जाते थे। सेबी के डंडे के बाद ऐसे इन्वेस्टर सब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी कहानी का हिंडनबर्ग अडानी कनेक्शन भी है। असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उठाए गए सवालों के बाद से एफपीआईज को लेकर सेबी ने सख्ती शुरू कर दी है और इसी कड़ी में ये नया कदम भी सामने आया। ईटी की एक खबर के मुताबिक एफपीआईज के कंसोर्टियम और सेबी के अफसरों के बीच इस बाबत एक एसओपी फाइनलाइज हुआ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी नियम और शर्तें। इस एसओपी में इस तरह की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कंपनियों के गलत इस्तेमाल को रोकने से जुड़े नियम और शर्तें तय की गई। ये एसओपी ऐसे वक्त पर आया जबकि सेबी के नए डिस्क्लोजर रेगुलेशन में एफपीआईज पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। इन रेगुलेशन में अपनी तय इन्वेस्टमेंट लिमिट को पार करने वाले किसी भी एफपीआई के लिए उन इंडिविजुअल्स की पहचान को उजागर करना जरूरी कर दिया गया है जो कि या तो इन फंड्स में पैसा लगाते हैं या फिर इन पर कंट्रोल रखते हैं। एफपीआईज के लिए कड़े डिस्क्लोजर नॉर्म्स तब लागू होंगे जबकि उनका भारतीय इक्विटीज में निवेश 25,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा या फिर ये भारत में अपने असेट अंडर मैनेजमेंट का 50% हिस्सा ऐसी कंपनियों में लगाते हैं जो कि किसी सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये रेगुलेशन 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। सेबी के एफपीआईज को लेकर की जा रही सख्ती अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में है जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ करने और अकाउंटिंग फ्रॉड करने, ऑफशोर फंड्स की असल ओनरशिप जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप साफ तौर पर इस तरह के किसी भी आरोप को खारिज कर चुका है। अब सेबी भले ही एफपीआई से जुड़े नियमों को कड़ा बना रहा हो लेकिन कुछ एफपीआई कंपनियों को इन डिस्क्लोजर रेगुलेशन से छूट मिल सकती है। इसकी वजह इनकी ओनरशिप स्ट्रक्चर और मकसद के आधार पर हो सकता है, लेकिन ये छूट तभी तक जारी रहेगी जब तक कि ये इन शर्तों के दायरे में आते रहेंगे। ओवरसीज इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनियां और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, पेंशन फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कुछ शर्तों के साथ इस छूट वाली कैटेगरी में आते हैं। भारतीय कंपनियों के उलट ओवरसीज इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को अपने फंड्स के एलोकेशन को तय करने की आजादी मिलती है। इस तरह के हालात में इन्वेस्टर सेबी के पास एफपीआई के तौर पर खुद को रजिस्टर करते हैं और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों का सहारा लेते हैं। इसके बाद ये अपनी पहचान छिपाकर निवेश के फैसले लेते हैं। इसी तरह से कई सब फंड्स वाले पूल्ड व्हीकल्स पर चंद ऐसे इन्वेस्टर्स का प्रभाव हो सकता है जो अपनी पहचान छिपाकर शेयरों में जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अब चूंकि एफपीआईज और सेबी के बीच शेयरों में जोड़ तोड़ को रोकने के लिए एक एसओपी तय हो गया है, ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और साथ ही आम निवेशकों के भी हितों की सुरक्षा रखी जा सकेगी।